अलर्ट। हेलो एवरीवन। आज हम 13th लेक्चर पे आए जिसके अंदर इंटीग्रल डोमेन। तो इंटीग्रल डोमेन जो है वो जो वर्ड है वो वहाँ से आया है जहाँ पे से हम जो नंबर थ्योरी है, नंबर थ्योरी में जब हम नंबर्स के बारे में सीखते हैं तो वहाँ पे जो है वो इंटीग्रली हमें नंबर्स को ये करना रहता है। मतलब कैसे कि हमने समझो टू टू अगर डिवाइड कर रहा है सिक्स को, बराबर, तो वो अपन बोलते हैं कि ए डिवाइड्स बी, बराबर। तो ऐसे अपन बोलते हैं। तो वो जब हम नंबर थ्योरी में जाते हैं और ये चीजें जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है तो हमको मालूम रहना चाहिए कि हम कहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं और कहाँ से नहीं कर सकते। मतलब कैसे कि आप एक पेंट में जाते हैं हम, तो पेंट में जाएंगे और देखेंगे कि कैसे जो इंटीग्रल डोमेन है वो क्यों आया। मतलब पहली बात तो इंटीग्रल डोमेन आया ना कहीं से तो आया। तो वो आया जो है वो नंबर थ्योरी की तरफ से आया। तो कैसे होता है कि ए है, बी है, हाँ, अब इज इक्वल टू ए है और सी है। अब आपको मालूम है कि मैं यहाँ से ये ए कैंसिल कर सकता हूँ, यहाँ से ए कैंसिल कर सकता हूँ और ये बी इज इक्वल टू सी कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा मैं कब कर सकता हूँ? जब यहाँ पे जीरो डिवाइजर ना हो। जीरो डिवाइजर का क्या मतलब है कि मतलब कि अगर मैं टू डिवाइड सिक्स है तो अपने को डिवाइजर में क्या आएगा यहाँ पे कि हाँ टू थ्री जा सिक्स, हाँ बराबर, और रिमाइंडर बचा जीरो। तो ये जीरो डिवाइजर है एक तरीके से। अगर इसका मैं मॉड लेता हूँ, मॉड करके मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे को जीरो आ रहा आंसर। तो मतलब क्या है कि ये जीरो डिवाइजर है। और जीरो डिवाइजर में जरूरी नहीं है कि जो रिंग है, रिंग जो पिछले अपन ने लेक्चर में देखे थे, रिंग वो भी एक कैंसलेशन लॉ को हमेशा फॉलो करे। कुछ कुछ रिंग्स ऐसे होते हैं जहाँ पे अपन कैंसलेशन लॉस को फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है। अब ये, अब अपन डेफिनेशन और एग्जांपल से जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब जो बता रहे हैं कि रिंग जो इन्वेंट हुआ था वो किसकी वजह से हुआ था? इन्वेंटेड इन अटेम्प्ट टू पुट द अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटीजर्स इनटू द अलजेब्रिक एब्स्ट्रैक्ट सेटिंग। कि ऐसे प्रॉपर्टीज को, अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज को इंटीजर्स के सेटिंग में रखने के लिए, अलजेब्रिक सेटिंग में रखने के लिए अपन ने रिंग्स को इंट्रोड्यूस की कि हाँ भाई अपने को ये जो पर्टिकुलर रिंग्स है, मतलब ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है, ये जो ग्रुप है वो इस चीजों को फॉलो करेगा, समझ रहे, और इस चीजों को फॉलो नहीं करेगा। मतलब वो फील्ड नहीं हो सकता है फॉर एग्जाम्पल, या कम्यूटेटिव नहीं हो सकते कोई चीजें। तो उनको भी किधर फिट करना होगा ना, तो हमको रिंग बनाया तो उसके लिए ऐसे। अब अ रिंग इज नॉट अप्रोप्रिएट एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द इंटीजर, हाउएवर फॉर टू मच इज लॉस्ट इन द प्रोसेस। क्या ऐसा है कि हम कुछ जब एब्स्ट्रैक्शन करते हैं हम इंटीजर्स का, मतलब कैसा है कि हम बहुत ज्यादा अंदर घुस गए इंटीजर्स के अंदर। आपने देखे कि हाँ इंटीजर जैसे वर्क करते हैं, ये ग्रुप को फॉलो करता है, ये इसको फॉलो करता है, वो उसको फॉलो करता है। तो ये सब चीजें तो देख लिया अभी हम। लेकिन अब जब एब्स्ट्रैक्शन में घुस चुके हैं आप इंटीजर्स के इतने सारे, तो बहुत सारी चीजें लॉस हो जाती है प्रोसेस के अंदर कि हाँ भाई अब मैंने ये चीजों को ध्यान में नहीं रखा, मैंने ये चीजों को ध्यान में नहीं रखा, तो ऐसे बताया। Besides two obvious properties of commutative existence of unity, कि मतलब एक तो है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है वो, और एक यूनिटी रहना चाहिए रिंग के अंदर। हाँ, रिंग की बात हो रही है। तो देर इज वन अदर एसेंशियल फीचर ऑफ द इंटीजर दैट रिंग्स इन जनरल डू नॉट एंजॉय। कि एक ऐसा फीचर है रिंग के अंदर जो रिंग जो है वो खुद मतलब एक वो चीज को अलाउ नहीं करता है। ठीक है। द कैंसलेशन प्रॉपर्टी, रिंग जो है अपने आप में कैंसलेशन प्रॉपर्टीज को अलाउ नहीं कर पाता है। मतलब वो चाहता है कि मेरे अंदर ये सब मत करिए, ऐसा है। रिंग रिंग है अगर कोई ग्रुप, तो वो चाहता है कि मेरे अंदर ये सब प्रॉपर्टीज नहीं होती फॉलो, तो मत करो, ऐसा बोल रहा है। तो अभी अपन क्या करेंगे, इंटीग्रल डोमेन्स को पढ़ेंगे। इंटीग्रल डोमेन जो है वो अपने को हेल्प करेंगे कैंसलेशन प्रॉपर्टीज को समझने में। जैसे अपन ने ये अभी देखे कि एक ऐसे एक दूसरे को कैंसिल कर रहा था, तो रिंग जो बोलता है वो बोलता है मत करो भाई मेरे साथ ये सब। अब मैं इंटीग्रल डोमेन अपन खास लेके आएंगे रिंग के लिए, ताकि अपन वो चीज को फॉलो कर सके, अपन कैंसलेशन लॉस को प्रोवाइड कर सके। लेकिन किसके लिए? नो जीरो डिवाइसर के लिए। जो नो जीरो डिवाइसेस रहेंगे जिसके अंदर जीरो डिवाइसर नहीं है, सिर्फ उसी के लिए बात होगी इंटीग्रल डोमेन। और अगर उसके अंदर जीरो डिवाइजर है, कोई रियल नंबर है जिसके जो ग्रुप है जिसका जो जिसके अंदर जीरो डिवाइजर है, तो उसको डोमेन बोला जाता है, सिर्फ डोमेन। ठीक है। अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ ब्रिक्स दैट हैव ऑल थ्री प्रॉपर्टीज, इंटीग्रल डोमेन्स प्ले अ प्रोमिनेंट रोल इन नंबर थ्योरी एंड अलजेब्रिक ज्योमेट्री। अब जब नंबर थ्री में अपन जाएंगे तो उसके अंदर में भी बहुत सारे इंटीग्रल डोमेन्स अपने को मिलेंगे। इंटीग्रल डोमेन्स मतलब क्या, कि अभी अपन देखते हैं उसको डेफिनेशन की मदद से। ठीक है। अब डेफिनेशन ऑफ जीरो डिवाइजर समझने की कोशिश करता हूँ। कब से अपन जीरो डिवाइजर के बारे में सीख रहे थे, यहाँ पे तो अभी उसको डेफिनेशन देखें। अ जीरो डिवाइजर इज अ नॉन जीरो एलिमेंट। एक ऐसा एलिमेंट होता है जीरो डिवाइजर जो कि नॉन जीरो, मतलब वो खुद जीरो नहीं है। जैसे ये टू और सिक्स है क्या जीरो? ये टू जीरो है, सिक्स जीरो नहीं। ठीक है। अब ऑफ अ कम्यूटेटिव रिंग आर, वो कम्यूटेटिव होना चाहिए।
वो करने के लिए अगर मैं 2 और 6 ले रहा हूँ, तो मेरे को मालूम रहना चाहिए ये जो दोनों है वो कम्यूटेटिव रिंग की मदद से आ रहे हैं, सीआर कम्यूटेटिव रिंग के अंदर से आ रहे हैं ये 2 और 6, ठीक है, ये रहना चाहिए जो रिंग है, सच दैट देयर इज अ नॉन जीरो एलिमेंट बी, एक एलिमेंट बी रिंग में है ऐसा कि अगर मैं ए और बी करूं तो मेरे को आंसर 0 आना चाहिए। जैसे अपन यहाँ पे डिवाइड किए, तो अगर मैं 2 और 6 को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को आंसर 0 आना चाहिए। अब ये कैसे हो सकता है 0? कब कब हो सकता है? 2 6 का क्या होता है? 12 होता है। तो अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूं मॉड 6 के अंदर और फिर उसको मल्टीप्लाई करूं 6 से, तो क्या हुआ? 2 6 का क्या हुआ? 12 हुआ, ठीक है। अब 12 है तो मॉड 6 का 6 आया, यहाँ पे आया 6, क्या हुआ? 6 2 12, ठीक है। अब रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो ये खुद थे क्या? नहीं थे, लेकिन अपन ने इसको 0 बनवाया, तो ये नॉन जीरो डिवाइजर हो, ठीक है। तो मॉड 6 के अंदर ये जो 0 है, ये 0 कैसे आया अपन अभी देखे, ठीक है। ऐसा वो बात कर रहा है कि अगर ए और बी अपन ले जो रिंग के है और वो कम्यूटेटिव रिंग के है, और अगर उनका मल्टीप्लीकेशन होता है, उनका आंसर 0 आता है, तो उसको क्या बोलते हैं? जीरो डिवाइजर। देखो यहाँ पे जीरो डिवाइजर, ठीक है। अब अपन इंटीग्रल डोमेन क्या होता है डेफिनेशन की मदद से समझेंगे, ठीक है। इंटीग्रल डोमेन, अब एन इंटीग्रल डोमेन इज अ कम्यूटेटिव रिंग। अब अपने मालूम है अपन पहले भी कम्यूटेटिव रिंग के अंदर थे, अभी भी कम्यूटेटिव रिंग के अंदर। कम्यूटेटिव रिंग मतलब वही अपना जहाँ पे लेफ्ट से मल्टीप्लाई करो, राइट से मल्टीप्लाई करो, एडिशन करो, सब्सट्रैक्शन करो, वही रिंग विथ यूनिटी। लेकिन इसके अंदर कम्यूटेटिव रिंग भी है और वो यूनिटी भी एक्सिस्ट करती है उसके अंदर, मतलब उसके अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी है। एंड नो जीरो डिवाइजर, जिसके अंदर जीरो डिवाइजर नहीं रहना चाहिए। जैसा मैं अभी बताया था आपको कि अगर वो जीरो डिवाइजर है तो उसको क्या बोलते हैं? आपको डोमेन बोलते हैं। तो अगर जिसके अंदर नो जीरो डिवाइजर है तो वो क्या बनता है? इंटीग्रल डोमेन। तो समझ गए डोमेन और इंटीग्रल डोमेन। डोमेन अभी अपने को नहीं मिलेगा, वो नंबर थ्री में ज्यादा मिलता है। इंटीग्रल डोमेन में अपने को ज्यादा मिलेगा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ठीक है। और थोड़ा उसके नीचे अंदर जाते और थोड़ा डीप में जाते। दस इन एन इंटीग्रल डोमेन अ प्रोडक्ट इज जीरो। एक इंटीग्रल डोमेन में प्रोडक्ट जो है वो जीरो आता है। जैसे कि यहाँ पे ए और बी को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो प्रोडक्ट क्या आया मेरे पास? जीरो आया। व्हेन वन ऑफ द फैक्टर इज जीरो, अगर उसका एक फैक्टर जीरो है तो ए बी इज इक्वल टू जीरो हो जाता है। कि अगर ए और बी में से कोई एक पर्टिकुलर नंबर है जो जीरो है तो वो जीरो हो जाता है, ठीक है। व्हेन ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो, वही बोला मैंने कि ए या तो बी जीरो या तो बी जीरो, तो वो जीरो आता है। तो आपको भी मालूम। The following examples show that the many familiar rings are integral domain and some of the familiar rings are not. मतलब वही बताया मैंने कि हर एक रिंग में जरूरी नहीं है कि कैंसिलेशन ड्रॉ प्रॉपर्टी फॉलो हो, क्योंकि देखो इंटीग्रल डोमेन अपन क्यों कर रहे हैं? ताकि कैंसिलेशन अपन कर पाए। तो वो बोल रहा है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि फेमिलियर रिंग्स में अपने को इंटीग्रल डोमेन मिले, कुछ कुछ रिंग में अपने को डोमेन मिलेगा, ठीक है। ऐसा है। फॉर ईच एग्जाम्पल स्टूडेंट शुड वेरीफाई द असर्शन मेड, मतलब कि अपने को मालूम करना चाहिए किस चीज को इंटीग्रल डोमेन में आ रहा है, वो कौन सी चीज नहीं आ रही है, उसको किससे अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं? जीरो डिवाइजर से और नॉन जीरो डिवाइजर से, ठीक है। ऐसे ये कुछ एग्जांपल्स है, हम देख सकते हैं एग्जांपल्स। और ये एक एग्जांपल है कि जैसे कि अगर एक रिंग है, हाँ, ये एग्जांपल बता दो। द रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स, ठीक है, गॉसियन इंटीजर्स जेड आई की रिंग ले लिया अपन ने। अब देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट का अलग मतलब होता है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता अलग होता है। अगर मैं ओपन ब्रैकेट लूँ, मतलब ऐसे लूँ मैं अगर ब्रैकेट को जेड, और ऐसे ब्रैकेट में अगर आई होता तो वो रैशनल नंबर्स का होता, ठीक है। अपन अभी इंटीजर्स की बात करें, तो जेड आई स्क्वायर ब्रैकेट का जेड आई, तो ए प्लस बी आई मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है, ठीक है। ए प्लस बी आई इज ए बी इज इनसाइड जेड इज एन इंटीग्रल डोमेन। कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे को ये क्या मिलेगा? नॉन जीरो डिवाइजर मिलेगा, ठीक है। ऐसा तो ये एक एग्जांपल है उसका। तो आप ऐसे एग्जांपल्स देखिए ताकि आपको बाद में भी मालूम पड़े। ये और क्या, द रिंग जेड एन ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो एन, के मॉड्यूलो एन का जेड एन इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन व्हेन एन इज नॉट प्राइम। अगर प्राइम नहीं है n, यहाँ का जेड एन का जो एन है ये प्राइम नहीं है, तो वो इंटीग्रल डोमेन नहीं माना जाएगा। तो वो क्या माना जाएगा? वो डोमेन माना जाएगा, ठीक है। ऐसे। और अगर जेड मॉड जेड करूँ मैं तो भी वो इंटीग्रल डोमेन नहीं आएगा, तो इसका मतलब उसके अंदर जीरो डिवाइजर है, ठीक है। ऐसे ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, जैसे अपन देखे कि अपन क्यों कर रहे हैं, इतना भगदड़ क्यों कर रहे हो, इंटीग्रल डोमेन क्यों पढ़ रहे हैं अपन? इसीलिए पढ़ रहे हैं कि अपन अगर लेट ए और बी और सी अपन ले लें जो कि एक इंटीग्रल डोमेन के हिस्सा है, तो अगर मैं ए को बोलूं कि नहीं है वो जीरो नहीं है, और ए बी जो है वो इज इक्वल टू ए सी आता है,
और बी और सी एक दूसरे के इक्वल होता है, जैसे अभी अपन ने किए कि ये ए और बी लिए थे, उसको इक्वल किए थे ए सी के, तो इसने बी सी के इक्वल किया उसको, या हाँ ए सी के इक्वल किया। अब यहाँ से एक काटा, यहाँ से एक काटा, क्या मिला मेरे को, बी सी मिला, तो वही बोल रहा हूँ कि ये भी बी सी हो जाएगा। तो क्यों होता है ऐसा, तो अपन चलो ले लेते ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, जो उसने बोला वही लिखे अपन, ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब अपने को मालूम है कि अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब कम्यूटेटिव रिंग है ये, बराबर, कम्यूटेटिव रिंग के अंदर अपन कर सकते हैं ना इंटीग्रल डोमेन, तो कम्यूटेटिव रिंग है, तो ए को मल्टीप्लाई करता हूँ मैं बी माइनस सी से, तो मेरे को जीरो मिलता है। ठीक है, वो सिंपली उसने क्या किया, ये तरफ लेके आ गया उसको, बी सी को ये तरफ लेके आ गया, तो माइनस आ गया सी, और ऐसा है, तो ए को कॉमन ले लिया उसने, ऐसा किया, तो बाजू में जीरो रखा, ऐसा किया। ठीक है, अब सिंस ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अपन पहले ही बता चुके हैं कि ए जो है नॉट इक्वल टू जीरो है, देखो यहाँ पे थ्योरम, ए नॉट इक्वल टू जीरो, वी मस्ट हैव बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, तो दूसरा जो टर्म है वो जीरो होगा, तब अपने को जो है वो वैल्यू अपन कैंसल आउट कर सकते हैं, मतलब ये ए को और ये ए को अपन काट सकते हैं, और अपने को क्या मिलेगा, बी इज इक्वल टू सी मिलेगा। ठीक है, ऐसे। अब इसके अंदर और एक एक अपन ऐड करते हैं फील्ड, तो अपन डायरेक्टली ये जो वीडियो है इसका मैं टाइटल दे दूंगा कि इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड्स, ऐसा टाइटल दे दूंगा, ताकि आपको फील्ड्स भी समझ में आ जाए एक बार में। अब फील्ड क्या होता है, पहले अपन एप्लीकेशन देखते हैं। इन मेनी एप्लीकेशन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंटीग्रल डोमेन इज कॉल्ड फील्ड नेसेसरी। अभी क्या है कि कुछ कुछ जगहों पे इंटीग्रल डोमेन जो है उसको फील्ड भी कहा जाता है। अब जैसे कि हम इस पे आएंगे, अपना जो पिछले वीडियो में अपन देखे थे कि कैसे एक ग्रुप होता है, ग्रुप के अंदर रिंग होता है, रिंग के अंदर फील्ड होती है, तो हर फील्ड रिंग होती है, तो इसके लिए टेंशन नहीं अपने को अगर अपन उसको फील्ड भी बोलते हैं। लेकिन क्या, कुछ कुछ टाइप के इंटीग्रल डोमेन्स को अपन फील्ड बोल सकते हैं, ध्यान रखो, मैं सिर्फ, समझे ऐसे। तो हर रिंग वैसे भी फील्ड होता ही है, तो ऐसे करने। तो अब फील्ड इज अ कम्यूटेटिव रिंग, ठीक है, कम्यूटेटिव रिंग है फील्ड विथ यूनिटी, कम्यूटेटिव रिंग भी है वो, और कम्यूट और यूनिटी रिंग भी है, रिंग विथ यूनिटी, इन विच एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज, मतलब जो भी नॉन जीरो एलिमेंट अपने को मिलेगा फील्ड के अंदर, जो कम्यूट नॉन जो अपने को कम्यूटेटिव रिंग है, कम्यूटेटिव रिंग के अंदर एक यूनिटी है। अब एक बार मैं बता देता हूँ, ठीक है, हाँ, तो एक अपन रिंग ले लेते हैं, ये रिंग है, ठीक है, ये आर, आर इज अ रिंग, ठीक है, ये आर ले लिया अपन। अब ये क्या है, कम्यूटेटिव रिंग है, ये सी आर है, कम्यूटेटिव रिंग। ये क्या है, रिंग विथ यूनिटी भी, आर विथ यूनिटी, विथ यूनिटी, ठीक है, हाँ, तो रिंग विथ यूनिटी भी। अब अपने को रिंग मिल गया जो यूनिटी भी है और कम्यूटेटिव रिंग भी है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि इसके अंदर हर एक नॉन जीरो एलिमेंट जो है वो यूनिटी है, मतलब अगर यहाँ पे कोई सी है, तो वो सी जो है, सी इज नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो, वो जीरो नहीं है, तो वो क्या है मालूम, वो यूनिटी है। वो क्या है, वो यूनिटी, मतलब रिंग विथ यूनिटी ने, वो यूनिटी है, यूनिटी है, वो नंबर ही यूनिटी है, मतलब वन होगा, हो सकता है एडिशन के लिए, या सॉरी, या वन हो सकता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, या जीरो हो सकता है एडिशन के लिए, ऐसे। ठीक है, ऐसे वो बोल रहा है फील्ड। डेफिनेशन ऑफ फील्ड क्या है, अ फील्ड इज अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, कम्यूटेटिव भी है और यूनिटी भी है, तो उसका इन विच एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, जो भी नॉन जीरो है, जो भी जीरो नहीं है एलिमेंट, वो यूनिटी, ये ऐसा बोलता है। ठीक है, अब ये है कि कुछ किस तरीके से हम वेरीफाई कर सकते हैं, टू वेरीफाई दैट एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन, ऑब्जर्व दैट ए एंड बी बिलोंग टू फील्ड। एक यहाँ पे एक फील्ड ले लो, ये एक फील्ड ले लो एफ, सॉरी थोड़ा कलर चेंज करते हैं अपन, हाँ, तो ये फील्ड मान लो, ठीक है, ये एफ है, ये फील्ड है, ये फील्ड है। फील्ड के अंदर क्या है, ऑब्जर्व ए एंड बी बिलोंग टू फील्ड, यहाँ पे एक ए है, यहाँ पे एक बी, जो फील्ड के अंदर है, ठीक है। अब ये दोनों है फील्ड के अंदर के, अब उसके अंदर ए नॉट इक्वल टू जीरो है, ये जो है ये नॉट इक्वल टू जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो और ए बी इज इक्वल टू जीरो। अगर ये मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को आंसर जीरो मिलता है, ठीक है। तो अब वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड, लास्ट एक्सप्रेशन और ए इनवर्स, ए इनवर्स से अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों तरफ से, ए बी और ए इनवर्स, तो अपने को क्या मिलेगा, बी इज इक्वल टू जीरो मिलेगा, क्योंकि अपन ने ए को ए इनवर्स से करेंगे तो क्या मिलता है, आइडेंटिटी मिलता है, और आइडेंटिटी के साथ बी, मतलब ऐसे देखो, ए इनवर्स के साथ ए मारे और फिर बी था उसके बाजू और फिर जीरो मारे, तो ये जो एलिमेंट है ये क्या हो गया, ये ई हो गया, तो ई के साथ बी मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या बचा, बीज बचा, तो बी इज इक्वल टू जीरो मिला आपने, ठीक है, ऐसे, तो बी इज इक्वल टू जीरो।
अब इट इज ऑफन हेल्पफुल टू थिंक दैट ए बी इनवर्स इज ए डिवाइडेड बाय बी। ए बी इनवर्स जो अपने को टर्म मिला, अब उसको अगर मैं वो क्या है, ए डिवाइड बाय बी भी अपन लिख सकते हैं उसको, ठीक है, क्योंकि ए इनवर्स भी है, मतलब कैसे कि ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डिवाइड बाय बी, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बी है वो इनवर्स में, अगर मैं इसको ऊपर लेके आता हूँ तो कैसे लिखेंगे अपन, ए और बी और ये इनवर्स ऐसे लिखेंगे ना, तो ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ऐसे ऐसे। With this in mind, a field can be thought of as simply an algebraic system that is closed under addition, subtraction, multiplication and division। कि ये फील्ड जो है वो हमेशा क्लोज रहेगा, कि मतलब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे, मैं इसको डिवाइड करूँ, मैं इसको ऐड करूँ, मैं इसको सब्सट्रैक्ट करूँ, तो मेरे को जो एलिमेंट्स इतने सब करने के बाद भी जो मिलेंगे वो फील्ड के ही मिलेंगे, तो वो क्लोज है एक तरीके से। सब सब ऑपरेशन के अंदर फील्ड जो होती है वो क्लोज होती है, ठीक है। अब वी हैव न्यूमरस एग्जांपल ऑफ फील्ड, कि द कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी एक तरीके से फील्ड है, रियल नंबर्स भी फील्ड है और रैशनल नंबर्स भी फील्ड है। अब द एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ फील्ड्स वाज इनिशिएटेड बाय हेनरी वेबर इन 1893, इसने बताया था फील्ड के बारे में। अब ग्रुप्स, रिंग्स एंड फील्ड्स आर द थ्री मेन ब्रांचेस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। जैसे कि हमने बताया कि ग्रुप्स पढ़े अभी हमने, रिंग्स पढ़े, अभी हम फील्ड पे हैं। लेकिन फील्ड अभी तक अभी पूरे तरीके से पहुंचे नहीं है फील्ड पे, वहां पे अपन वेक्टर स्पेसेस ये वो सब बहुत कुछ है। तो ये तीन लेकिन मेन है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर ऐसे। और इंटीग्रल डोमेन से वो जो थ्योरम है, थ्योरम के अंदर उसने बताया था कि जैसे फाइनाइट केसेस और फील्ड एंड इंटीग्रल डोमेन सबके सब सेम चीज है, कि अगर फाइनाइट केसेस भी लेंगे अपन वो भी सेम है, फील्ड जो है वो भी सेम है, और इंटीग्रल डोमेन है वो भी सेम, तो हम अपन इसको तीन तरीके से बुला सकते हैं। तो एग्जाम में भी आपको ऐसे टाइप के कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है, रिसर्च के लिए पढ़ना है, तो भी आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, क्योंकि आप कोई भी एक स्ट्रक्चर बनाए हो, और स्ट्रक्चर किस किस चीजों को फॉलो करता है आपको अच्छे से स्पेसिफाई करना चाहिए। स्पेसिफाई करेंगे तो सामने वाला जो है उसको अच्छे से पढ़ पाएगा, उसको अच्छे से पढ़ पाएगा, उसको अच्छे से समझ पाएगा, तो खुद भी रिसर्च कर पाएगा, खुद रिसर्च कर पाएगा तो आपके पेपर का नाम होगा, ठीक है, ऐसी बात। अब फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन ये थ्योरम है, आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। ये इसकी कॉलरली है कि पहले ही अपन डिफाइन कर दे रहे, जेड पी जो है कि एवरी प्राइम पी जेड पी के अंदर, तो रिंग ऑफ इंटीजर मॉड्यूल ऑफ पी इज अ फील्ड, कि अगर मैं जेड पी का लेता हूँ तो वो हमेशा एक फील्ड बनेगा ऐसा, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स है, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स है रिंग, रिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये एक बात देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिंग आर इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट nx इज इक्वल टू 0। कि अगर एक कैरेक्टरिस्टिक्स है रिंग का, जो उसका लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, लीस्ट पॉजिटिव मतलब क्या, कि अगर रिंग वन से स्टार्ट हो रहा है तो वन वन है, या उसका रिंग जो है जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो लीस्ट पॉजिटिव इसके अंदर क्या है, जीरो है या वन है, तो ये पॉजिटिव नंबर है, तो ये लीस्ट पॉजिटिव लिया अपन ने n, ठीक है। अब सच दैट nx इज इक्वल टू 0, कि लीस्ट पॉजिटिव के साथ मैंने एक x को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को 0 मिलता है। अब x फॉर ऑल x इन r, मतलब कि कोई भी x ले लो r के अंदर, अगर मैं उसको n से मल्टीप्लाई करता हूँ जो कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, तो मेरे को आंसर 0 मिलेगा, ठीक है। इफ नो सच इंटीजर एग्जिस्ट, अगर ऐसा कोई इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता है जिससे अपने को 0 मिलता है, तो वो अपन बोल सकते हैं, वी कैन से दैट आर हैज अ कैरेक्टरिस्टिक 0, कि वो जो रिंग है वो कैरेक्टरिस्टिक 0 की रिंग है, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक आर इज डिनोटेड बाय कैर, जैसे अपन ने कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म देखे थे, वैसे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर है। तो कैरेक्टरिस्टिक रिंग किसको बोलते हैं, जिसके अंदर एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर लो तुम, उसके साथ कोई भी एक एक्स लो रिंग का, और उसको मल्टीप्लाई करो तो आपको 0 आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता, इफ नो सच इंटीजर एग्जिस्ट, ऐसा कोई इंटीजर नहीं मिलता जिससे आपको 0 मिल रहा है, तो अपन बोल सकते हैं कि वो जो आर मिला है आपको, जो वो जो मिला है आपको, वो आर कैरेक्टरिस्टिक रिंग होती है। वो ना कम्यूटेटिव रिंग है, ना वो आइडेंटिटी रिंग है, मतलब यूनिटी रिंग है, ना वो रिंग है, ना वो फील्ड है, वो क्या है, वो कैरेक्टरिस्टिक रिंग है। तो आपको उसको स्पेसिफाई करना है, आपको बताना है कि ये जो है एक कैरेक्टरिस्टिक रिंग। अब इसके अंदर 10, एक और, thus the ring of integers has a characteristic 0, अब n zn has a characteristic n, or an infinite ring has a non-zero characteristics। Indeed, the ring Z2, तो मतलब बाइनरी नंबर का जो रिंग होता है, of all polynomial वो कोएफिशिएंट Z2 has characteristic 2, क्योंकि इसके अंदर दो ही एलिमेंट है इसलिए, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसकी 2 ऐसे। ये है when a ring has a unity the task for determining the characteristics simplified by the theorem 3.0। तो अगर 13 3 ये जो characteristics of ring with unity है, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रिंग की यूनिट, अगर एक कैरेक्टरिस्टिक रिंग है जिसके अंदर सिर्फ यूनिटी है तो उसको कैसे कर सकते हैं, ये है इसका एग्जाम्पल है। तो वो कैसे, अगर अपने को आइडेंटिटी मिल रहा है, आइडेंटिटी मिल रहा है, हाँ, तो मिल गया अपने को, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वन हो जाए ऐसा। तो लेट रिंग आर बी द रिंग यूनिटी वन, इफ वन
has infinite order under addition, or the characteristics of R is zero if one has order n under multiplication, then the characteristics of R is n. देखिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है इसके अंदर ही कि वो क्या बोलना चाहता है। आर वन जो है वो इनफाइनाइट ऑर्डर का है, और एडिशन के अंदर और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स रिंग आर इसके अंदर अगर जीरो आता है तो इफ ओनली इफ one has order n and under addition and the characteristics r is n ऐसा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इनफाइनाइट ऑर्डर है तो नो पॉजिटिव इंटीजर मिला अपने को, कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिला सच दैट कि अपन अगर उसको मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से आर के तो वो जीरो मिले अपने को, तो कैरेक्टरिस्टिक्स रिंग क्या बन गई, अब जीरो बन गई। तो अभी अपन एक सपोज करते एक सोचते हैं कि वन हैज द एडिशन एडिटिव ऑर्डर ऑफ एन, मतलब कि वन एडिटिव ऑर्डर एन का है, तो अगर मैं उसको n को मल्टीप्लाई करता हूँ 1 से तो मेरे को 0 मिलता है। एंड n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर विद दिस प्रॉपर्टी, सो फॉर x इन r वी हैव कि अगर अपने को लीस्ट प्रॉपर्टी पॉजिटिव इंटीजर मिल गया r के अंदर का, तो अपन अगर n इंटू एक्स करते तो x प्लस एक्स तो n समान पूरे के पूरे सम किया अपने x को, फिर उसको 1 से मल्टीप्लाई की क्योंकि n अपन ने जो है 1 लिया था, तो 1x ऐसे करके अपन मल्टीप्लाई की। अब जो x था उसको अपने कॉमन ले लिया और 1 प्लस 1 पूरा की, तो n+1 अपने को पूरे पूरे टर्म आ गए, n इंटू वन टर्म आ गए अपने पास और उसके साथ x था। अब ये जो पूरा टर्म है ये जीरो हो जाएगा, तो अपने को जीरो इंटू एक्स क्या मिल रहा है, अपने को जीरो मिल रहा है। तो क्या मिल गया, आर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक एन का है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक जीरो का नहीं है, तो यूनिटी है वो कैरेक्टरिस्टिक वन एन का है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन भी है, ये भी आप पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए, थ्योरम्स जो है वो एक बार देख लीजिए आप, ठीक है। अब इसके बाद में जो है हम इस पे जाएंगे, आइडियल्स एंड फैक्टर रिंग्स पे निकल जाएंगे, ठीक है, ये अपन पढ़ेंगे अगले लेक्चर 14th लेक्चर, ठीक है। चलो अभी के लिए बाय। होप आपको समझ रहा है।